कश्मीर बॉर्डर पर तैनात रहे एक आर्मी अफसर के जीवन की यह सत्य घटना है, जिसे उन्होंने पुस्तक के माध्यम से सब लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया है। उन्होंने अपने जीवन का यह प्रसंग लिखते हुए कहा, 2010 की यह बात है। दिवाली का पावन दिन था। हम अपने कुछ साथियों के साथ कश्मीर के किसी क्षेत्र में चक्कर लगा रहे थे। उन्होंने नाम नहीं लिखा है, क्योंकि इस बात का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, यहाँ नाम देना उचित नहीं है, पर अपने जीवन की घटना को मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। आगे लिखते हुए कहा कि हम अपनी पलटन के साथ चक्कर लगा रहे थे। हमारे साथ 20 जीप थी। उन 2 जीपों में कम से कम हम 17 सिपाही थे और एक हमारे बड़े अफसर थे। हम दिवाली के दिन जब कश्मीर के उस एक क्षेत्र में चक्कर लगा रहे थे, तभी भारत में एक मंदिर आता है। उस मंदिर में कुछ लोग दर्शनार्थ थे, जो दर्शन करने जा रहे थे। हमने भी अपने अफसर से कहा, अगर आपकी इजाजत हो तो हम भी दर्शन करके आए। पहले तो उन्होंने विचार किया, क्योंकि आर्मी के जो ग्रुप चलते हैं उन्हें बहुत सावधानी से चलना पड़ता है। और आप विचार कीजिए, 2010 की स्थिति तो बड़ी भयानक थी। यह तो धारा 370 हटाने के बाद कश्मीर में पूर्ण रोपण शांति स्थापित हो सकी है। 2010 का माहौल तो आपको क्या ही बताएं। तो जब हमने उनसे यह रिक्वेस्ट की, आज दिवाली के पावन दिन पर हम भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी का दर्शन करके आए, तो थोड़ी देर सोचने के बाद उन्होंने कहा, समय ज्यादा नहीं लगाना, क्योंकि हमें समय के अनुसार चलना है और आर्मी की सब बातें परफेक्ट समय पर निर्धारित होती हैं। हम जल्दी से उतरे और अंदर दर्शन करने गए। जैसे ही दर्शन किए और दर्शन करके बाहर आ रहे थे, तो हम क्या देखते हैं, वहां पर कुछ लोग इकट्ठे हो गए और उनके हाथ में पत्थर थे। वह हमारी तरफ आने लगे। पहले उन्होंने 3-4 पत्थर हमारी गाड़ियों पर मारे। हम समझ गए कि हमारे ऊपर हमला होने वाला है। अब मंदिर में जब हम गए थे, हमारे पास हथियार तो थे नहीं। जो सारे हथियार थे वह तो हमने गाड़ी में ही रख दिए थे। अब गाड़ी तक हमें आना था। हम जल्दी मंदिर से निकले, जैसे तैसे करके गाड़ी तक पहुंचे। तब तक लोगों ने पत्थर फेंकना प्रारंभ कर दिया था। हम जैसे तैसे बचाव करके पत्थरों से बचकर गाड़ी में बैठ गए। हमारे कुछ साथियों को माथे पर पत्थर लगा, किसी को हाथ पर पत्थर लगा, किसी के अन्य अंगों पर पत्थर लगे, खून बहने लगा। मैं देखकर हैरान हो गया, क्योंकि मेरी आंख के ऊपर के हिस्से में पत्थर लगा था और उसका निशान अभी तक वहां स्थापित है। हम जैसे तैसे गाड़ी में बैठे, गाड़ी प्रारंभ हुई। वह लोग हमें पकड़ना चाहते थे, लेकिन हमारे ड्राइवर बड़े सूझ वाले थे। उन्होंने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। हम बैठे और गाड़ी चलना प्रारंभ हो गई। इस हमले की हमें जानकारी नहीं थी। दूसरे दिन अखबारों में इसकी निंदा की गई, लेकिन जब इस बात की जांच की गई तो इसका मुख्य सूत्रधार कौन था, तो हमें पता चला वहां के लोगों ने पहले से ही सोच रखा था कि दिवाली के समय में कुछ सिपाही तो अवश्य यहाँ दर्शन करने आते ही हैं। जब वह दर्शन करने आएंगे तो हम उन्हें पत्थरों के द्वारा मार डालेंगे। अब हमें तो इस बात की जानकारी नहीं थी। हमने तो दर्शन किए। ना हमारे मन में ऐसा कुछ भाव था। हमारी एक कमेटी बिठाई गई। हम सब लोगों को वहां बिठाया गया और पूछा गया, किसका यह विचार था मंदिर में जाने का। तब सबके जो सर से वह नीचे हो गए, क्योंकि सबकी मन में इच्छा थी कि हम आज दिवाली के पावन दिन पर भगवान का दर्शन कर सकें। बड़े ऑफिसर आए हुए थे। उन्होंने कहा, अब इसकी तुम्हें सजा प्राप्त होगी, क्योंकि तुमने सेना के नियम भंग किए हैं। तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे साथ क्या हो सकता था। हमने सजा स्वीकार कर ली। सजा हमें दी गई। दूसरे दिन हमें पूरा दिन दौड़ाया गया और एक बहुत भारी कार्य हमें दिया गया। एक मार्ग बनाने का। एक एक व्यक्ति को सारे दिन में 15-20 किलो पत्थर उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान लेकर जाना था। इस बात में लगे पड़े थे कि यह हमला किस प्रकार हो सका। सिर्फ 4 मिनट के अंदर इतने लोग कैसे एकत्रित हो गए। जांच करने पर पता चला, जिस स्थान पर गाड़ी रोकी गई थी उस स्थान के नजदीकी एक पान वाला था। वह पान वाला वहीं का कश्मीरी था। उसने ही अपने कुछ लोगों को सूचना दी, यहाँ पर आर्मी की गाड़ियां आई हैं, तुम जल्दी से आ जाओ। उसकी एक भनक पड़ते ही इतने लोग वहां एकत्रित हो गए। सारी जांच हुई। उस पान वाले को पकड़ा गया और उसे बुलाया गया कि रिपोर्ट आई है
कि तुमने ही फोन करके लोगों को एकत्रित किया है, तुमने ही मैसेज भेजे हैं। पहले तो वह मानने को तैयार नहीं हुआ, लेकिन बाद में उसने स्वीकार कर लिया। जब उसने इस बात को स्वीकार किया, तब उससे गहन रूप से जांच की गई। पूछा गया, तुम्हें किस कारण से आर्मी को नुकसान पहुंचाना था? पहले तो वह माना नहीं, लेकिन बाद में जो उसने बात बताई, उसे सुनकर सबके होश उड़ गए। यह ऐसी बात है जिसे बात को आप तक पहुंचकर मुझे ही बड़ी हैरानी हो रही है। हो सकता है आपको इस बारे में पता हो या नहीं हो, क्योंकि उस समय बहुत सी कश्मीर की बातें छुपा दी जाती थी, लोगों तक बातें पहुंचाई ही नहीं जाती थी। लेकिन आज मैं आपका जिस बात का जिक्र और इस बात को पहुंचाना चाहता हूं, तब उसकी बात सुनकर सब लोग हैरान हो गए। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं भारत का नहीं, मैं पिछले 7 साल से पाकिस्तान से आकर यहाँ बस गया और मुझे यहाँ खर्चा पानी के लिए वहीं से पैसा भेजा जाता है, उससे ही मेरा व्यापार चलता है। ये पान का दुकान तो एक जरिया है मेरे यहाँ रहने का। जब सारी बात आर्मी के अफसर ने सुनी, तो उन्होंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने अपना नाम रशीद बताया, और राशिद का नाम सुनकर लोगों ने पूछा, तुम्हारी जांच की जाएगी? तो बाकायदा पता चला वह पाकिस्तान का निवासी था और उसके पास पाकिस्तान की ही आईडी थी। उससे पूछा गया, तुम क्या चाहते थे? तो वह बताने लगा, बहुत सालों से मैं यह देखता आया हूँ, जब तुम दिवाली का पर्व मनाते हो तो बहुत से सैनिक अपने घर नहीं जा पाते हैं, तो वह इसी स्थान पर आते हैं। तो मैंने सोच रखा था कि कैसे भी करके इस बार भी सैनिक लोग आएंगे और इस मंदिर में अवश्य जाएंगे, और इस समय मैंने तैयारी कर रखी थी। जैसे ही ये आएंगे और इन्हें पत्थरों के द्वारा मार दिया जाएगा। और कुछ लोगों ने तो बंदूक उठाकर भी तैयारी कर रखी थी, क्योंकि भीड़ में अगर बंदूक चलाई भी जाए तो किसका नाम नहीं आएगा। यह सारी तैयारियां की जा चुकी थी, लेकिन ये मंदिर में गए और मंदिर से पता नहीं कैसे ये जल्दी आ गए। जब तक हम तैयारी कर पाए, यह कार में और अपनी गाड़ियों में बैठकर रवाना हो गए। जब सारी बातें पता चली, तो ऑफिसरों ने हमसे आकर पूछा, तुम्हें पता है, तुम्हारी एक वो भूल से तुम सबकी जान जा सकती थी। तब वहां पर एक बड़े ही निष्ठावान और अपने धर्म के प्रति पक्के एक सिपाही कहिए या भगवान के भक्ति कहिए बैठे थे। वह कहने लगे, हमारी गलती हुई है, हम इसे स्वीकार करते हैं, हमने सजा भी भोग ली है, लेकिन जब भगवान के मंदिर में गए तो रक्षा का भार परमात्मा के ही ऊपर था। हम तुम्हें बताना चाह रहे हैं, हम जैसे ही मंदिर में गए, हमें मन में विचार था कि हम थोड़ी देर यहाँ बैठेंगे, पर जैसे ही मंदिर में पहुंचे, मंदिर के पुजारी ने बहुत विलक्षण बात कही। मंदिर के पुजारी ने कहा, जल्दी दर्शन कर लो, मुझे भोग लगाना है। हमने कहा, हमें दर्शन करने तो, हम थोड़ी देर यहाँ बैठेंगे और फिर चले जाएंगे। उसने कहा, नहीं नहीं, जल्दी मंदिर बंद करना है, तुम दर्शन करो और निकलो यहाँ से। और इस प्रकार उन्होंने हमें कहकर प्रसाद देकर विदा किया। उस समय हमारे मन में दुख हुआ, लेकिन आज जब आप हमें यह बात बता रहे हो, तो हमें सुनकर प्रसन्नता हो रही है कि वह जो शब्द थे वह पंडित जी के नहीं थे। साक्षात परमात्मा ने पंडित जी के हृदय में विराजमान होकर हमारी रक्षा के लिए उनसे यह शब्द बुलाए थे कि जल्दी यहाँ से निकल जाओ, अन्यथा तुम्हारा बुरा हो सकता है। तो जब परमात्मा रक्षक के रूप में हमारे साथ हो, तो हमें चिंता की आवश्यकता नहीं। लेकिन हमसे भूल हुई है, हम इसे स्वीकार करते हैं। हमने सेना के नियम तोड़े हैं, उसकी सजा अगर और भी देना चाहे तो आप हमें दे सकते हैं। जब ऑफिसरों ने सारी बात सुनी, तो वह हैरान हो गए कि किस प्रकार परमात्मा ने इन सब सैनिकों की सुरक्षा की है, रक्षा की है। और दिवाली के पावन दिन पर अगर उस दिन यह कार्य घटित नहीं होता, तो वह रशीद, जो 7 सालों से वहां पान बेच रहा था, उसका कभी पता नहीं लग पाता, और पता नहीं लगने के कारण हो सकता है आगे आने वाले वर्षों में वह हमें अधिक नुकसान पहुंचा सकता था। लेकिन परमात्मा की उस विशेष कृपा से हम सब की भी जान बच सकी, और वह एक मुजरिम भी हम सब की पकड़ में आ गया। जब हम परमात्मा के शरण में हो जाते हैं, तो हमारी रक्षा का भार परमात्मा के हाथ में हो जाता है। यह मेरे जीवन की सत्य घटना थी, जिसे मैं आप तक पहुंचाना चाहता था। इस प्रकार उन आर्मी के अफसर ने यह अपने जीवन की घटना उन्होंने पुस्तक के माध्यम से प्रकाशित की है,